हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस थोड़ा सा फेस मेरा अभी आपको उतरा हुआ दिख रहा होगा, तो बीमार हूँ थोड़ा सा मैं। तो सर्दी खांसी को बहुत कुछ हुआ है अभी, तो इसलिए बीमार हूँ। तो फिर भी ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये एक वीडियो है जो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है फंडिंग टिप्स से लेके। कि देखो, फंडिंग टिप्स में बहुत से लोग पास करते हैं अकाउंट, लेकिन उनको पता नहीं होता कि केवाईसी कैसे करनी है। प्लस यहाँ पे उसके बाद केवाईसी करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे आता है, हमें कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे आता है या ईमेल में आता है। तो ईमेल में भी कैसे हमें उसे साइन वगैरह करना है, तो इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने फंडिंग टिप्स का 100K का अकाउंट पास किया है, तो 2 स्टेप वाला अकाउंट था यहाँ पे, तो वो दोनों फेज यहाँ पे पास हो चुके हैं। तो उसके स्टैट्स भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन से मैंने ट्रेड्स लिए थे वहाँ पे, और कितने दिन में मैंने ये दो फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों कितने दिनों में मैंने पास किया, तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आवाज़ भी थोड़ी सी बदली हुई लग रही होगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो भाई देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो, जब भी आप फेज़ 1 फेज़ 2 पास कर लेते हो, फेज़ 2 पास करने के बाद आपको केवाईसी करने के लिए बोलते हैं। विदिन 2 डेज़ के अंदर आपको केवाईसी के लिए बोलते हैं। तो आपका जो अकाउंट है वो रिव्यू में जाता है 2 दिन के लिए, तो आपको केवाईसी पहले ही कंप्लीट कर लेनी है। केवाईसी करने के लिए आपको सिंपली फंडिंग टिप्स का जो आपका अकाउंट है वहाँ पे डैशबोर्ड में लॉगिन कीजिए। वहाँ पे सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में प्रोफाइल में आपको वहाँ पे अकाउंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आपको अकाउंट आपका वेरीफाई करना होता है, केवाईसी करनी होती है। तो केवाईसी के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। तो केवाईसी के लिए देखो, अगर आपके पास आधार कार्ड है, इंडिया के जो है उसके रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, बाहर के भी लोग देखते हैं, लेकिन मैं इंडिया के रिलेटेड बता रहा हूँ कि क्या आपको चाहिए। तो यहाँ पे आप आधार कार्ड दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो, आपका बैंक स्टेटमेंट भी यहाँ पे आप दे सकते हो, बैंक स्टेटमेंट भी चलता है यहाँ पे, या बैंक अकाउंट का पासबुक का फोटो होगा वो भी चलता है। प्लस आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको चलेगा यहाँ पे केवाईसी करने के लिए। मेरे टाइम पे जब मैंने केवाईसी ऑलरेडी डन थी मेरी, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं बहुत मतलब इसमें फंडेड था, तो तब मैंने केवाईसी कर ली थी। तो फंडेड के टाइम जब मैंने इसमें केवाईसी की, तो वहाँ पे मैंने मेरा बैंक का एक पासबुक का फोटो दिया था एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, और जो आईडी वेरिफिकेशन के लिए उसके लिए मैंने यहाँ पे मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो उनको दिया था, ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट एंड बैक पेज, तो वो अपलोड किया था। प्लस यहाँ पे एक सेल्फी होती है, तो सेल्फी के टाइम भी आपको शांत वातावरण चाहिए, इधर उधर की कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और आप क्लियरली ओनली 1 पर्सन उसमें दिखने चाहिए सेल्फी के टाइम। तो यहाँ पे ये सब फॉलो करके आप केवाईसी कर सकते हो। केवाईसी काफ़ी ईजी है। तो केवाईसी कैसे करनी है ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी और भी आपको रिलेटेड इससे इश्यूज़ होंगे केवाईसी से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो नेक्स्ट आता है अभी कि केवाईसी कंप्लीट होने के बाद क्या। तो जब आप केवाईसी कंप्लीट करते हो उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट आता है आपके ईमेल के थ्रू फंडिंग टिप्स की तरफ से। तो मुझे यहाँ पे 2 दिन बाद कॉन्ट्रैक्ट आया, मतलब 2 दिन के अंदर ही समझ लीजिए आ गया। विदिन मुझे अराउंड समझ लीजिए 36 आवर तो लगे यहाँ पे। तो 36 आवर में समझ लीजिए मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट आया वो मेरे ईमेल में आया। तो ईमेल में अभी देखो, बहुत से लोग बोलेंगे हमारी केवाईसी हो चुकी है, हमने पास कर ली थी, केवाईसी भी हो चुकी है, लेकिन 2 दिन हो गए फिर भी हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया। तो मोस्ट ऑफ द रीज़न एक हो सकता है कि आपने ईमेल अच्छे से चेक नहीं किया, कि आपके ईमेल में वो प्राइमरी फोल्डर्स में नहीं आता कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, बहुत बार स्पैम फोल्डर में चला जाता है या बिन में ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी मुझे जब ईमेल में आया तो मैंने चेक किया कि ईमेल में आया या नहीं, लेकिन ईमेल में नहीं शो कर रहा था। फिर मैंने मेरा बिन वगैरह चेक किया, जो स्पैम फोल्डर है उसमें चेक किया, तो उसमें मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप अच्छे से एक बार क्लियर चेक कर लेना 2 दिन के अंदर, बार बार उसे चेक करते रहिए कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आया है या नहीं आया। तो आपके वो डस्टबिन जो फोल्डर होता है, आपने ईमेल का बिन फोल्डर हो गया, प्लस स्पैम फोल्डर और ऑल ईमेल्स, तो ये तीनों फोल्डर आपको चेक करने हैं कि उसमें वो आपका कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है या नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें दिखेगा वो कॉन्ट्रैक्ट, अगर उन्होंने सेंड किया होगा तो वहीं पे मुझे मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला है। तो यहाँ पे जो कंफ्यूज रहते हैं कि मिलता नहीं है, तो ये उसका सॉल्यूशन है, आप चेक कर लेना, आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद उसको आपको साइन करना होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कैसे करना है उसके बारे में मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मेरी डैशबोर्ड पे लेके जाता हूँ मैं, वहाँ पे ईमेल से मैं जो कॉन्ट्रैक्ट आया है वो हम साइन करेंगे यहाँ पे। तो उसमें से कुछ हिडन होगा, बाकी का मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको साइन करना है आपको। तो लेट्स गो। सो गाइस देखो, सबसे पहले जब आप फंडेड हो जाते हो तो मतलब दोनों अकाउंट पास कर लेते हो। तो ये देखो, मेरे जो 2 अकाउंट है वो पास कर लिए थे। उसके पहले फेल भी हुआ मैं अकाउंट, बहुत से फेल भी हुए अकाउंट, लेकिन चलता रहता है क्योंकि ये बिज़नेस है, पता ही है सभी को। तो यहाँ पे देखो, ये फेज़ 1 जो मैंने पास कर लिया था उसके थोड़े स्टार्ट दिखा लेता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे 8247 का मैंने प्रॉफिट किया था टोटल। मिनिमम जो 3 डेज़ की ट्रेडिंग होती है वो भी की थी यहाँ पे। एवरेज विन देख लो मेरा कितना था यहाँ पे, विन रेट यहाँ पे 70% का था इस अकाउंट में। प्रॉफिट फैक्टर 5.41% का। एवरेज लॉस कितना है मेरा 1870 समझ लीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे मैक्सिमम डेली लॉस जो है वो कभी हिट नहीं हुआ, वो हो गया मैक्सिमम लॉस। मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे जो थे वो मैंने पास कर लिए थे, मेट कर लिया था। प्रॉफिट टारगेट भी मेट हो गया, इसकी वजह से पास हो गया था। तो यहाँ पे आप कैलेंडर पे भी देख सकते हो कि कैसे मैंने प्रॉफिट किया था। फर्स्ट डे में मैंने यहाँ पे अराउंड $7,000 का प्रॉफिट किया था। सेकेंड डे पे मैंने यहाँ पे $825 का प्रॉफिट किया था। उसके बाद 452। और यहाँ पे देखो, फर्स्ट यहाँ पे मैंने 1 ट्रेड लिया था, 2 ट्रेड हो गए, और 3 और 4।
तो यहाँ पे 4 ट्रेड में मैंने ये पूरा अकाउंट जो है वो पास कर लिया था। यहाँ पे वो 4 ट्रेड्स का जो स्टैट्स वगैरह वो यहाँ पे है, और उसके क्या मैंने वहाँ पे लॉट साइज़ वगैरह ली थी वो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। लॉट साइज़ यहाँ पे 5 की थी, मैंने 5 लॉट लिया था गोल्ड में, और उसमें मैंने कैप्चर किए थे पिप्स। तो काफ़ी सही यहाँ पे पिप्स मिल गए थे मुझे, 140 पिप्स कुछ कैप्चर किए थे, उसकी वजह से इतना हो गया फर्स्ट ट्रेड में। उसके बाद तो क्या थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ही करना था मुझे, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी मैंने कर लिया। थर्ड डे में जो थर्ड डे होता है मिनिमम, उसमें मैंने लॉस किया था पहले 2% का। तो 2% का लॉस होने के बाद वो 2% का रिकवर करके प्लस जो थोड़ा सा प्रॉफिट बचा था वो भी मैंने कर लिया, और उससे ये अकाउंट पास कर लिया था। तो पूरा का पूरा गोल्ड में ही किया था। गोल्ड एक अच्छा मतलब मोमेंटम दिखा रहा था बाइंग की साइड में, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे ट्रेड किया और उसमें ये अकाउंट पास हो चुका था। फिर बात आती है यहाँ पे सेकंड स्टेप की, कि जो उसमें 5% का मुझे प्रॉफिट करना था। तो ये 5% का प्रॉफिट मैंने कितने दिन में किया, वो भी 3 दिन में ही किया यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे थर्सडे के दिन मैंने स्टार्ट किया था। इसमें यहाँ पे 2 ट्रेड्स लिए थे मैंने, 2 ट्रेड्स में $4,235 का यहाँ पे प्रॉफिट किया था फर्स्ट डे में। सेकेंड डे में मैंने वो लॉस कर दिया था पूरा, 4.2% मैंने यहाँ पे पूरा लॉस कर दिया था। उसके बाद फिर से मैंने जब ये मंडे के दिन ट्रेड लिया, एक मंडे के दिन फिर से मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड्स लिए थे मंडे के दिन। उस दिन मैंने पूरा ये प्रॉफिट रिकवर कर लिया और 5% का एक ही दिन में करके ये अकाउंट भी पास कर लिया था। तो इसके जो बिगेस्ट विन में बिगेस्ट लॉस यहाँ पे देख सकते हो, नंबर ऑफ डेज़ कितने, 3 दिन में मैंने ये अकाउंट पास किया। टोटल जो ट्रेड्स थे मेरे 7 ट्रेड्स लिए थे, 7 ट्रेड्स में मैंने ये अकाउंट पास किया है। लॉट साइज़ जो टोटल यूज़ हुई थी यहाँ पे 33 लॉट साइज़ यहाँ पे टोटल यूज़ हुई थी। जो लॉट साइज़ आपने बोली है मैंने, तो सभी इसमें मोस्टली देखो मैंने आपको दिख रहा होगा कॉमनली मैंने सिर्फ 5 लॉट्स ही यहाँ पे ट्रेड किया, 5 लॉट से ज़्यादा नहीं किया। थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट करके, ज़्यादा रिस्क था यहाँ पे आपको लग रहा होगा, तो हाँ ज़्यादा रिस्क था यहाँ पे, लेकिन मैं श्योरिटी मुझे ज़्यादा थी उस ट्रेड पे, इसलिए मैंने ज़्यादा रिस्क लिया वहाँ पे और प्रॉफिट किया और अकाउंट पास कर लिया जल्दी से। दोनों अकाउंट 3-3 दिन में मैंने पास किए। मिनिमम ट्रेडिंग डेज भी 3 है इनके पास, तो मिनिमम 3 डेज़ की ट्रेडिंग होती है, तो 3 दिन में मैंने थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट यहाँ पे कर लिया और अकाउंट पास हो चुका हूँ मैं। तो ये दोनों जब अकाउंट आप पास करते हो, उसके बाद केवाईसी का मैंने बता दिया कि केवाईसी आपको कैसे करनी है। यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आएगा, उसमें प्रोफाइल में जाके आपको अकाउंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे पास कर सकते हो। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आपको जो कॉन्ट्रैक्ट आता है, वो कॉन्ट्रैक्ट मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो, ये जो ईमेल है ये मुझे फंडिंग पिप्स की तरफ से आई, और फंडिंग पिप्स 2 स्टेप एवोल्यूशन मास्टर यूजर एग्रीमेंट इज़ रेडी टू साइन। तो यहाँ पे मैंने 2 स्टेप का अकाउंट लिया था, उसका ये एग्रीमेंट यहाँ पे आया है, और यहाँ पे मेरा नाम भी लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पे अभी व्यू एंड साइन पे क्लिक करते हैं। सो ऐसे टाइप का कुछ ये अपना एग्रीमेंट होता है। इसमें से कुछ चीज़ें जो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा वो मैं इसे हाइड कर दूँगा। तो उसके बाद बाकी की जो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिखी होती है, और करंट फेज़ 1 का कौन सा अकाउंट था, फेज़ 2 का कौन सा था, वो सब कुछ यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया होता है। और ये सारा आपको रीड कर लेना है कि इनके क्या क्या रेगुलेशन से, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे रीड करना होगा कि यहाँ पे कौन सी स्ट्रैटेजीज अलाउ करते हैं, कौन सी नहीं करते, वो सब कुछ आपको यहाँ पे रीड करने के बाद ही इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है। जब आप सारा कुछ रीड कर लेते हो तो उसके बाद नीचे जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपका नेम दिखेगा, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी है। तो साइन यहाँ पे करनी है आपको। तो सिग्नेचर करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे टाइप भी कर सकते हो, कोई आपको सिग्नेचर करनी है, ये क्लियर कर देता हूँ मैं। या आप इसे जनरेट भी कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से। तो जनरेट करके देखो, अलग अलग यहाँ पे फ़ॉन्ट आएंगे, फ़ॉन्ट के हिसाब से आप यहाँ पे सिग्नेचर कर सकते हो। तो सिंपली यही अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद इसको सिंपली ऐसे ही साइन करना है। तो यहाँ पे मैं अभी मेरी सिग्नेचर कर देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे ये सिग्नेचर नहीं दिखाऊंगा, इसे हाइड कर दूंगा मैं। सिग्नेचर करने के बाद आपको साइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे साइन पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हो चुका है। तो इतना इजी है कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये होने के बाद यू विल रिसीव द फाइनलाइज्ड डॉक्यूमेंट शॉर्टली। तो आपके ईमेल पे आपको एक ईमेल आ जाएगा, उसमें आपका जो फाइनल डॉक्यूमेंट है वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो चलो हम देखते हैं अभी ईमेल क्या आया है। सो गाइस, जब आप ये यहाँ पे साइन कर लेते हो तो आपके ईमेल पे एक आपको फिर से ईमेल आता है कॉन्ट्रैक्ट का। तो यहाँ पे देखो व्यू द साइन डॉक्यूमेंट। तो जो आपने जो साइन किया है डॉक्यूमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं इसे अभी स्टार कर देता हूँ फेवरेट में। तो इसको बाद में मैं कभी भी अगर मुझे देखना होगा कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, क्या नहीं पढ़ना होगा फिर से, तो मैं यहाँ से व्यू कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ से रीड कर सकता हूँ। तो अभी तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हो चुका है। तो अभी हमें फंडेड अकाउंट कब मिलेगा? तो फंडेड अकाउंट के लिए अभी हम वेट करेंगे। अभी फिलहाल तो इंस्टेंट नहीं मिलता, थोड़ा टाइम लगता है। तो देखते हैं हम फंडेड अकाउंट कितने टाइम में हमें आता है, तो उसका अभी मैं आपको अपडेट दूँगा। तो चलिए वेट करते हैं अभी।
सो गाइस, जैसे ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसके बाद विदिन 5 मिनट्स के अंदर मुझे जो मेरा मास्टर अकाउंट है, फंडेड अकाउंट, वो इनकी तरफ से मिल चुका है। तो काफ़ी फास्ट प्रोसेस थी। जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो विदिन 5 मिनट्स के अंदर मिल जाएगा। तो मे बी अभी इसे टाइम लगेगा कि ये पहले उनको लिक्विडिटी प्रोवाइडर में ऐड करेंगे, ऑनबोर्डिंग करेंगे मेरे अकाउंट को, तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे। तो उसका भी प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कि कितना टाइम लगा था इसे ऑनबोर्डिंग करने में। प्लस ये जो फंडेड अकाउंट है ये, तो इस पर मैं सोच रहा हूँ कि इसमें जो भी मैं ट्रेड्स वगैरह करूँगा वो ट्रेड्स का ब्रेकडाउन दिखाऊँ कि अगर ये फंडेड अकाउंट ब्लो भी हो जाता है तो वो ब्लो कैसे हुआ, क्यों रीज़न था उसके पीछे का, वो भी मैं आपको बताऊँ। उसमें क्या लॉस हुए मेरे, क्या प्रॉफिट हुए। तो ये सब कुछ जो वीडियोस है वो मैं वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊँ, ताकि आपको भी पता चले कि फंडेड अकाउंट्स आपको एक बार जब मिल जाते हैं तो उसको आपको मतलब कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसमें प्रॉफिट करना है, या लॉस भी होता है तो क्यों मोस्टली आप लॉस करते हो फंडेड अकाउंट में। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर देना। अगर इस चैनल पर नए हो आप तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा है नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कोई भी आपके क्वेश्चंस है आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।